क्रिकेट में भी आपने देखा होगा कि सारे क्रिकेटर एक से नहीं होते हैं, कोई किसी महाद्वीप के होते हैं, कोई किसी महाद्वीप के होते हैं। एक क्रिकेटर ऐसे महाद्वीप के होते हैं जिनका रंग ब्लैक होता है और काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक महाद्वीप के जो क्रिकेटर होते हैं उनका रंग ब्लैक होता है और जो दूसरे महाद्वीप के क्रिकेटर होते हैं बिल्कुल वाइट होते हैं? तो ऐसा डिफरेंट क्यों आता है कि एक देश के लोगों का रंग अलग है, दूसरे देश का लोगों का रंग अलग है? और आप इंडिया की बात करें तो यहाँ तीनों रंग पाए जाते हैं। यहाँ काले रंग के लोग भी होते हैं, व्हाइट कलर के भी होते हैं, और जो मीडियम कलर होता है, ना काले ना गोरे, वो भी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है महाद्वीपों की अपनी एक विशेष स्थिति के कारण। अभी तो एक करंट में घटना चल रही है कि जो काले लोग होते हैं, जहां पे अफ्रीका महाद्वीप सूरज सीधे पड़ता है, रोज 4 बजे बारिश होती है, गर्मी तो इतनी कि कहा नहीं जा सकता, वहां का जो एक टुकड़ा है वो हल्का सा कट के अलग हो गया है। और जो कट के अलग हुआ है वो कहां जुड़ेगा? वो सीधे जुड़ेगा भारत से आकर। और जो भारत का जिस एरिया में जुड़ेगा वो एरिया जो है वो आपका केरल का है। केरल की खास बात पता है क्या है? वहां भी काले लोग होते हैं और वहां भी तापमान बहुत रहता है, वर्षा भी लगातार 4 बजे के आसपास होती ही होती है। और जैसे ही वो टकराएगा तो जहां का वहां का वातावरण कैसा है? पूरी तरीके से गर्म है, वो सर्द हो जाएगा और वहां का तापमान जो है वो माइनस हो जाएगा। पर ये अभी हुआ नहीं है, अभी टुकड़ा अलग हुआ है। हो सकता है इसको होने में 50 साल लग जाएं, 100 साल लग जाएं या और समय लगे। और ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिस महाद्वीप को आप देखते हैं ये ऐसा नहीं था, ये पहले से आपस में जुड़ा था। आप एक प्रयोग करके देखिए छोटा सा। वो प्रयोग क्या है कि आप इन सब टुकड़ों को अलग कर लीजिए और अलग करने के बाद में फिर इनको जोड़िए। ये ऐसे जुड़ जाएंगे, ऐसे सट जाएंगे, बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, मानो हमेशा से जुड़े ही थे। हां बिल्कुल सही, ये आपस में जुड़े हुए थे और इनका नाम था पेंजिया महाद्वीप। क्या नाम था? पेंजिया महाद्वीप। ये सब आपस में क्या थे? जुड़े थे। भाई जो चीज जुड़ी थी बाद में अलग हुई, अब वो बाद में फिर जुड़ रही है। तो ये कोई आकस्मिक या कोई एकदम वाली घटना नहीं है, ये प्राचीन काल से ही होता आया। और ये क्यों हो रहा है? इसका कारण है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ये लगातार क्या कर रहे हैं? इनको खिसका रहे हैं। उस खिसकाने में ही अफ्रीका का जो एक हिस्सा था वो इधर क्या हुआ? खिसक गया। तो आज की जो क्लास है आपकी महाद्वीप, पूरा यूट्यूब छान मारिए, एल्टीग्रेड का जो ज्योग्राफी महाद्वीप, इस तरीके से आपको कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। क्योंकि लोगों ने क्या करा है, बस टॉपिक को भारत के नक्शे तक या भारत के बारे में पढ़ा कर ही उसको ऑफ कर दिया। यहां पे आपको आज हम पढ़ाएंगे महाद्वीप टॉपिक, जो कि एल्टीग्रेड में तो काम आएगा ही। ये वीडियो पूरी तरीके से जो डेडिकेट है वो एल्टीग्रेड के लिए है। लेकिन आपका केवीएस हो गया, एनबीएस हो गया, आदर्श एकलव्य विद्यालय हो गए, और जो अन्य भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे वो एडिट जूनियर हो या अन्य हो, वहां पे भी ये आपको काम पूरी तरीके से आएगा। तो टॉपिक क्या है? महाद्वीप। तो महाद्वीप होते क्या हैं? मैंने आपको बताया था कि जब सृष्टि की रचना करी प्रकृति ने, तब क्या करा? धरातल को सीधा नहीं करा। अगर वो धरातल को सीधा कर देते तो वहां पे जीवन नहीं होता। अगर धरातल कुछ इस तरीके का होता तो जीवन नहीं होता। तब प्रकृति ने क्या करा? इसको टेढ़ा मेढ़ा किया, कुछ हिस्से नीचे कर दिए, कुछ ऊपर करे, कुछ थोड़े और ऊपर करे, फिर थोड़े से और ऊपर, थोड़े ज्यादा ऊपर, और इस तरीके से पृथ्वी ने सृष्टि, आपकी जो प्रकृति थी उसने क्या करी? धरातल की रचना करी। तो जो नीचे वाला हिस्सा था वो क्या हो गया? समुद्र बन गए। क्या बन गए? सीधी सी बात है, जब वर्षा हुई तो वर्षा होने पर क्या हुआ? जो गहरे हिस्से थे, नीचे वाले हिस्से थे, उनमें पानी भर गया, वो क्या बन गए? वो समुद्र बन गए। और जो थोड़े से ऊपर हिस्से थे ये महाद्वीप बन गए। क्या बन गए? महाद्वीप बन गए। और जो गोल और थोड़े से छोटे थे ये पठार बन गए। जो इससे बड़े थे ये क्या हो गए? ये जो थे ये आपकी पहाड़ी हो गई। और जो सबसे खड़े और ऊंचे और बड़े हिस्से थे वो क्या बन गए? आपके पहाड़ बन गए। तो बात आई कि महाद्वीप क्या है? तो समुद्र तल से जो ऊपर उठे हुए भूभाग हैं उनको क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। तो बहुत से लोगों को तो पता होगा समुद्र तल क्या है, और बहुत से लोगों को नहीं पता है समुद्र तल क्या है। तो देखो, जैसा कि नाम है समुद्र तल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्र तल जो है वो समुद्र की तली को कहते हैं। समुद्र तल का मतलब होता है कि समुद्र के जो ऊपर की सतह होती है, समुद्र जो ऊपर से दिखता है, उसको क्या कहते हैं? जहां लहरें चलती हैं उसे कहते हैं समुद्र तल। मान के चलिए आप एक बाल्टी में फुल पानी भर लीजिए ऊपर तक, तो जो ऊपर वाले हिस्से में पानी आपको दिखेगा उसी को कहते हैं समुद्र तल या पानी का तल। तो इसको क्या कहते हैं?
समुद्र तल कहते हैं। तो जो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए भाग हैं उनको क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। और महाद्वीप का विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? वैगनर महोदय ने। किसने दिया था? वैगनर महोदय ने। और ये सिद्धांत क्या था? ये सिद्धांत ये था कि ये सब महाद्वीप आपस में पहले जुड़े हुए थे, जिसको क्या कहते थे? पैंजिया महाद्वीप। लेकिन चंद्रमा ने अपनी आकर्षण शक्ति लगाई, बाकी पृथ्वी ने लगाई और धीरे धीरे ये टूट गए। अब ध्यान से देखिए, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तीनों भारत में आके जुड़ जाएंगे, ये यहां पे आके जुड़ जाएगा और ये यहां पे जुड़ जाएगा। एलटी ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था, वो ये था कि आपका जो दक्षिणी अमेरिका है इसका प्रतिबिंब क्या है? इसका प्रतिबिंब क्या है? तो इसका प्रतिबिंब जो है अफ्रीका है। तो इस तरीके से ये आपस में पहले जुड़े हुए थे, जिनको कहते थे क्या? पेंजिया महाद्वीप। तो एक चीज क्लियर हो गई, महाद्वीप क्या है? महाद्वीप समुद्र तल से उठे हुए ऊंचे भूभागों को कहते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड महोदय ने। असल में अल्फ्रेड महोदय जो थे एक मौसम वैज्ञानिक थे। कौन थे? मौसम वैज्ञानिक। उनका कोई लेना देना नहीं था महाद्वीपों से, लेकिन वही कहते हैं कि एक्सीडेंटली कुछ घटनाएं हो जाती हैं और जो कि पूरे का पूरा भूगोल, क्या इतिहास, सब कुछ बदल देती हैं। यही हुआ था कि पूरा भूगोल बदल गया और पूरा इतिहास बदल गया। जब अल्फ्रेड महोदय कहाँ घूम रहे थे? अफ्रीका में घूम रहे थे, तो उनको एक बर्फ की चट्टान मिली। बर्फ की चट्टान अफ्रीका में मिलना क्या लगता है? क्या नॉर्मल बात है? ये नॉर्मल बात नहीं है। यहां मैं आपको बता दूं कि जो आपको ये महाद्वीप दिख रहे हैं सारे, इनकी खास बात यह है कि बीच से एक रेखा निकल रही है। इस रेखा को कहते हैं उष्णकटिबंधीय रेखा। कौन सी? उष्णकटिबंधीय रेखा। इस उष्णकटिबंधीय रेखा की बात यह है कि जहां से यह रेखा निकलेगी वहां बहुत ज्यादा क्या पाई जाती है? गर्मी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? गर्मी। और दूसरी कौन सी रेखा है? तो इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय, इसको कहते हैं शीतोष्ण। शीत और उष्ण। और ये कौन सा है? शीत कटिबंध। कौन सा है? शीत कटिबंध। तो जब वैगनर महोदय अफ्रीका महाद्वीप में रिसर्च कर रहे थे तो उनको बर्फ का पहाड़ मिला। उन्होंने अपना लॉजिक लगाया और लॉजिक ये था, लॉजिक नहीं था, क्लियर ये था कि जहां पे उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, गर्म जलवायु, वहां पे क्या है? बर्फ नहीं मिल सकता। वहां मिलना चाहिए कोयले की चट्टान, वो चीजें जो बहुत ज्यादा गर्मी में हीट करती हैं। और जब वे यूरोप महाद्वीप में रिसर्च कर रहे थे तो वहां उनको कोयले का पहाड़ मिला, जो कि बहुत ही ताप और दाब के द्वारा बनता है। तब वो सोचने में विवश हो गए कि आखिरकार क्या हुआ? क्या जलवायु बदली थी या फिर महाद्वीप बदले थे? बहुत रिसर्च करने के बाद उन्हें पता लगा कि जलवायु नहीं बदली और क्या हुआ? महाद्वीप आपस में चेंज हुए। पहले ये बात पूरी तरह से नहीं खुल पाई तो एक तरीके से मामला शांत था। जैसे ही इनकी बुक का जो अनुवाद था इंग्लिश भाषा में हुआ और पूरे विश्व के जो भूगोलवेत्ता थे, जियोग्राफर थे, उन्होंने इनको पढ़ा, तो क्या हुआ? इसको पढ़ने के बाद एक तरीके से एक नई रिसर्च निकल के आई कि जो क्या थे, सारे द्वीप आपस में एक थे और बाद में वो अलग हो गए, जो कि बाद में कई रिसर्चों के द्वारा सत्य पाए गए। क्योंकि जो यहाँ की चट्टानें थीं, इस कोने की चट्टानों पर रिसर्च किया गया तो वही चट्टानें पाई गई जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पाई गई। यानी जो आपके दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर जो चट्टानें पाई गई वही अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पाई गई, जिससे ये पता लगता है कि आपस में ये सब क्या थे? मिले हुए थे। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? आपके वैगनर महोदय ने। अब यहां से जो एलटी ग्रेड में क्वेश्चन आता है, अन्य भर्ती परीक्षाओं में आता है, तो पहला तो बहुत इजी क्वेश्चन यही आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या करना है? व्यवस्थित करना है। अब वो जमाने चले गए कि वो पूछता था कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। अब एग्जामिनर ये पूछता है क्रम लगाइए, वो आपको 4 महाद्वीप दे देगा, 3 महाद्वीप दे देगा, या तो कहेगा अवरोही क्रम में लगाइए या कह देगा आरोही क्रम में लगाइए। यानी घटते हुए क्रम में लगाइए या बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो यह 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से, एक जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल का मतलब होता है कौन सा बड़ा है। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया? उत्तरी अमेरिका। क्या है? उत्तरी अमेरिका। और ये क्या है आपका? दक्षिणी अमेरिका। और ये क्या है आपका? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप। ये क्या है आपका? यूरोप महाद्वीप। कौन सा? यूरोप। ये क्या है? एशिया। एशिया महाद्वीप। और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, महाद्वीप आपको क्लियर हो गए। पहला उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका,
एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये क्या हो गया? आर्कटिक। क्या है? आर्कटिक। और ये नीचे वाला क्या है? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक। अब आप कई बार कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि आर्कटिक कौन सा ध्यान रखें, अंटार्कटिक कौन सा ध्यान रखें। तो सीधी सी बात है कि अंटार्कटिक, अंटे होते नहीं है वो, छोटे छोटे कंचे होते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो वो कहाँ खेलते हैं? नीचे जमीन में खेलते हैं। जो कंचे होते हैं खेलने वाले, इनको अंटे भी कहते हैं, वो कहाँ खेले जाते हैं? जमीन में खेले जाते हैं। तो जहां अंटे, अंटार्कटिक, अंटे जैसी आवाज आए तो वो कहां होगा? नीचे का हिस्सा होगा। तो सीधी सी बात है, जब वो नीचे का हिस्सा होगा तो आर्कटिक जो है वो कहां का हो गया? ऊपर का हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिक, ये क्या हो गए? आपके महाद्वीप हो गए। तो वो पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और जनसंख्या की दृष्टि से। तो इसकी एक ट्रिक है, आप ट्रिक याद कर लीजिए। अगर आपने ट्रिक याद कर ली तो आप नहीं भूलेंगे। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप ट्रिक याद करिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक अफीम नासा लेकर अंटार्कटिका से यूरोप व ऑस्ट्रेलिया आया। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? भारत का पहला गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। वो अफीम लेकर आया। अफीम क्या होता है? नशा होता है। तो अफीम नशा लेकर आया। कहां लेकर आया? अंटार्कटिका से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में। यानी वो अंटार्कटिका से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में आया। ये लोग रहने वाले कहां थे? अरब के थे। तो अरब का क्षेत्रफल क्या था? उनके अकॉर्डिंग ठीक नहीं था। तो अरब से कहां है? इंडिया में। तो क्षेत्रफल में आप यही ध्यान रखेंगे कि जहां क्षेत्रफल की बात आएगी तो क्षेत्र पर कब्जा किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अफीम नशा लेकर अंटार्कटिका से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया लाया और ट्रेवल करता हुआ पहले कहां पहुंचा? पहले आपका नासा लेकर अंटार्कटिका से यूरोप व ऑस्ट्रेलिया आया। अब यहां पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है तो ए से क्या हो जाएगा? एशिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के ए से क्या हो जाएगा? एशिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो नंबर 1 है वो कौन सा है? एशिया, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल। अब इसके बाद वो क्या लेके आया? कुतुबुद्दीन अफीम। आ से बन जाएगा क्या आपका? अफ्रीका। क्या बन जाएगा? अफ्रीका। और नासा से क्या बन जाएगा? देखो, नॉर्थ। ये क्या हो गया? नॉर्थ। और सा से क्या हो गया? साउथ। तो नॉर्थ से क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। और सा से क्या हो जाएगा? साउथ, यानी दक्षिणी अमेरिका। ध्यान रहेगा, नासा से क्या बनेगा? ना से नॉर्थ अमेरिका और एस से, सा से साउथ अमेरिका। तो आपका उत्तरी अमेरिका और इसके बाद दक्षिण अमेरिका। ध्यान रखिए क्रम चल रहा है, ये क्या चल रहा है? क्रम चल रहा है। और कहां लेकर आया? अंटार्कटिका से। इसके बाद क्या है? अंटार्कटिका। और फिर क्या है? यूरोप। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आप अगर ये ट्रिक याद कर गए तो बात बन जाएगी। ए से एशिया, आ से अफ्रीका, ना से नॉर्थ अमेरिका और सा से साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम बने। अब एग्जामिनर अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे, वो ऐसा तो नहीं पूछेगा सबसे छोटा कौन सा, ये तो आप जानते ही हैं। वो पूछेगा सबसे छोटा महाद्वीप तीसरे क्रम का कौन सा है। यानी वो ये कह सकता है कि आप बताइए आरोही क्रम में, आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तीसरा महाद्वीप कौन सा है। तो पहला क्या है? ऑस्ट्रेलिया, दूसरा क्या है? यूरोप, और तीसरा क्या है? अंटार्कटिका। तो उसका आंसर क्या होगा? अंटार्कटिका। अब वो कह दे अवरोही क्रम में तीसरा महाद्वीप कौन सा है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। क्लियर हो गया ये। अब आया जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन किसकी कहां पर कैसी है। तो इसके लिए क्या ट्रिक याद करना है कि अरे अफ्रीका यूरोप के अधिक लोगों, तो यहाँ अधिक लोगों से आप याद रखेंगे कि ये जनसंख्या की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जनसंख्या की। अरे अफ्रीका यूरोप के अधिक लोगों, उत्तर दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका आएगा अंटार्कटिका में। अब जो आपका उत्तरी और दक्षिणी अफ्रीका है ये कहां पहुंचने वाला है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका कहां है? नीचे। तो अरे से क्या बन जाएगा? ए से क्या बन जाएगा? एशिया। और आ से क्या बन जाएगा? अफ्रीका। और यूरोप से क्या बन जाएगा? यूरोप। अब इसके बाद उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, तो सबसे पहले उत्तरी और सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका। और कहां आएगा? आ से आएगा ऑस्ट्रेलिया। और फिर कहां जाएगा? अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका। देखो भाई, क्षेत्रफल और एशिया दोनों में समान क्या है? एशिया। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में समान क्या है? अफ्रीका। बस यहां पे चेंज हो गया कि क्षेत्रफल में दक्षिणी उत्तरी अमेरिका बड़ा है और जनसंख्या में यूरोप बड़ा है। तो ये ट्रिक आपकी पूरी तरीके से काम करेगी कि अरे अफ्रीका यूरोप के अधिक लोगों, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका आएगा अंटार्कटिका में। तो आ से एशिया, आ से अफ्रीका और या से यूरोप
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये आपको क्या है, आपको ट्रिक तैयार हो गई कि आपको क्या करना है जनसंख्या की दृष्टि से। देखो समझ लो, क्षेत्रफल का मतलब होता है इसका एरिया। ठीक है, तो हो सकता है किसी देश का एरिया बहुत बड़ा हो पर वहां लोग नहीं रहते हो, और ये भी हो सकता है कि किसी जगह पे लोग बहुत रहते हैं, उसका एरिया बहुत छोटा हो। तो जनसंख्या का मतलब वहां की जनसंख्या कुल कितनी है उसके हिसाब से। तो हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब हमको सातों महाद्वीप के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि किस महाद्वीप में जो है सर्वाधिक देश हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं। ठीक है, हम पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। तो एशिया महाद्वीप के बारे में, एशिया क्या है, देखो यह है एशिया। अपना जो देश है भारत, वो किस में आता है, एशिया में। भारत के पड़ोसी देश किस में आते हैं, एशिया में। सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा, एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। तो एशिया में कितने देश हैं, 49 देश हैं। ठीक है, 49 देश हैं। कहीं कहीं पर 51 भी बताएं, 52 बताएं, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएन जिसको कहते हैं, उसकी जो मान्यता है, उसकी मान्यता के हिसाब से कितने देश हैं, 49 देश हैं। सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, आपके एशिया में है। चावल, जूट और कपास यहां पे क्या होता है, बहुत होता है। तो आपका जो एशिया है उसमें चावल भी काफी होता है, जूट भी काफी होता है और कपास होता है। जूट इसलिए क्योंकि यहाँ नदियां जो हैं वो बड़ी हैं, चौड़ी हैं। चावल इसलिए पानी भरपूर मात्रा में मिलता रहता है। एशिया का जो सबसे बड़ा देश है वो क्या है, चीन है। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी। तो क्वेश्चन ये पूछेगा सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन। और सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव। अभी आपने देखा था कि मालदीव और भारत के विवाद हो गया था, उन्होंने थोड़ा सा कमेंट कर दिया था और उसका इतना दुष्प्रभाव पड़ा, इतना दुष्प्रभाव पड़ा कि जो मालदीव का पूरा पर्यटन उद्योग था वो चौपट हो गया और पूरा बर्बाद हो गया। बाद में उन्हें भी माफी मांगना पड़ी मालदीव वालों को। तो ये क्या है, मालदीव। सबसे छोटा क्या है, मालदीव। और सबसे बड़ा चीन। चीन को तो आप जानते ही हैं कि जो आप लोगों को मोबाइलों की इतनी बड़ी क्रांति देखने को मिल रही है, इसमें सारा का सारा खेल किसका है, चाइना का है। जब अगर वो चाइना वाले छोटे मोबाइल नहीं आते, जो चाइना के मोबाइल थे, तो इतना ज़्यादा एवोल्यूशन नहीं हो पाता, इतनी ज़्यादा उन्नति नहीं हो पाती। तो सबसे बड़ा देश चीन, सबसे छोटा मालदीव। सबसे लंबी नदी कौन सी है एशिया की, यांगटीसी क्यांग। पीली नदी भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पीली नदी, यांगटीसी क्यांग। यूट्यूब पे सर्च करना यांगटीसी क्यांग, पूरा पानी दिखाएंगे येलो कलर का। तो क्या है, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग। और इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, एवरेस्ट। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, वो क्वेश्चन ये है कि एवरेस्ट नाम कैसे पड़ा। एवरेस्ट नाम जो है वो एवरेस्ट का कैसे पड़ा, जबकि इसका जो मूल नाम है, वास्तविक नाम है, वो है सागर माथा। क्या नाम है इसका, सागर माथा, जो कि इसको नेपाली भाषा में कहते हैं। तो इसका नाम एवरेस्ट कैसे पड़ा, इसके पीछे कहानी है प्लासी का युद्ध। जब प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और आपके नवाब के बीच में, तब क्या हुआ था, वहां पे एक प्रॉब्लम ये आ रही थी, तय नहीं हो पा रहा था कि कितना हिस्सा बंगाल का है, कितना हिस्सा नहीं है, आखिरकार टैक्स कैसे लिया जाए। और वहीं पे खास बात क्या थी, एक बहुत ऊंचा पर्वत था जिसको कहते थे सागर माथा। तो अंग्रेजों ने, देखो ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ तो अच्छे काम करे ही हैं, तो एक अच्छा काम ये करा कि उनको नक्शा बनाना था, किसका, बंगाल का। और नक्शा बनाने से पहले उनको काम दिया गया कि एक पहाड़ नापो। कौन सा नापो, एक पहाड़। उस पहाड़ का नाम क्या था, सागर माथा। तो दो अंग्रेजों को एक काम दिया गया, क्या करने का, एक पहाड़ को नापने का। क्या ये पॉसिबल है, पहाड़ नापा जा सकता है। फिर से देखिए कि एवरेस्ट नाम कैसे पड़ा। आपको जान के हंसी आएगी कि एवरेस्ट नाम भी एक अंग्रेज के नाम पे पड़ा। और वो अंग्रेज का क्या मैटर था कि जब नापने की बात आई पहाड़, तो जो अच्छे अच्छे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले हमारे बस की बात नहीं है, पहाड़ नापें। पहाड़ नापना आसान काम कोई ना होता है। लेकिन ब्रिटिश आर्मी में दो अंग्रेज थे अधिकारी, जिनका नाम क्या था, विलियम लैम्पटन और जॉर्ज एवरेस्ट। विलियम लैम्पटन और जॉर्ज एवरेस्ट, ये दोनों कौन थे, ये दोनों, आपने जो गणित होता है, गणित में एक शाखा होती है ज्योमेट्री। क्या होती है, ज्योमेट्री। तो ये ज्योमेट्री के एक्सपर्ट थे दोनों थे। तो ये आर्मी के ऑफिसर, लेकिन इनकी रुचि किसमें थी, ज्योमेट्री में। तो वही वाली बात है कि जब कोई बड़ा काम आता है, तो जहां पे प्रोफेशन, जहां पे पैशन आ जाता है, तो वहां मुश्किल नहीं होती। इन दोनों ने कहा हम नाप देंगे, किसको, इस पहाड़ को। तो आपका विलियम लैम्पटन और जॉर्ज एवरेस्ट ने क्या करा, इसको नाप दिया, सागर माथा को। और जब नापा तो उसका कोई नाम ही नहीं था उस पहाड़ का। तो जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे उस पहाड़ का नाम पड़ा गया एवरेस्ट।
तो आपको ध्यान रहेगा कि जो एवरेस्ट पहाड़ है उसका नाम किसके नाम पे पड़ा है? जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे, जिन्होंने इस पहाड़ को नापा था। क्या करा था? इस पहाड़ को नाप दिया था। तो यहां का सबसे बड़ा पहाड़ क्या है? एवरेस्ट। एवरेस्ट ध्यान रखना भारत का नहीं है, कहीं लगा दो भारत का, भारत क्या है? कंचनजंगा। और अगर ऑप्शन में K2 हो गॉडविन ऑस्टिन तो उसको लगा देना। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कंचनजंगा कभी क्यों और कभी गॉडविन ऑस्टिन क्यों। अब दूसरी बात यह है कि करंट में जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, इजराइल और युद्ध चल रहा है इजराइल का ईरान का, तो ये करंट से यहां क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से एशिया महाद्वीप जो है महत्वपूर्ण है। तो आपको इजराइल के और युद्धों के बारे में पता होना चाहिए, इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बारे में। कहानी नई नहीं है, बहुत पुरानी है। क्या कारण है? तो इसमें एक क्वेश्चन एलटी ग्रेड में इसने पूछा था कि इजराइल और लेबनान की जो सीमाएं क्या हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इजराइल से लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की सीमा लगती है। इजराइल आपका यहां है, तो इसको चारों तरफ से कौन घेरा हुआ है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र घेरा हुआ है। ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए आप यहां से कि अफगानिस्तान, ईरान, ये भी क्वेश्चन आया है कि जो है स्वर्णिम, ये कई एग्जाम में आया है, एसएससी में आया है, कई एग्जाम में आया है कि स्वर्णिम अर्धचंद्र किसे कहते हैं? अर्धचंद्र का मतलब होता है जे ऐसे, स्वर्णिम अर्धचंद्र किसे कहते हैं? ये कई कंपटीशन में आ चुका है। तो आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इनको क्या कहते हैं? स्वर्णिम अर्धचंद्र। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में आया है कि इजराइल की सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं। कई बार वो चारों के नाम दे देगा, कई बार एक का नाम दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र पाए जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? एशिया महाद्वीप हो गया। जो महत्वपूर्ण चीजें थी, देखो तुम्हारा जो एलटी ग्रेड में जीएस आ रहा है, पहली बात तो जीएस में 9 सब्जेक्ट आ रहे हैं और हर सब्जेक्ट में से थोड़े थोड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जैसे ज्योग्राफी में से आपके जो 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके ज्योग्राफी के मेन कॉन्सेप्ट से ही आ रहे हैं, स्थल मंडल से, वायुमंडल से, जल मंडल से। ज्योग्राफी में और कॉन्सेप्ट भी होते हैं, जैसे आपका नगरीकरण हो गया, पर्यावरण हो गया, तो वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कुल मिला के सबको मिलाकर आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें यहां पे जो डीप तो जाना है, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ही रहना है कि जो आपका इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन नहीं चुकेगा। और इससे संबंधित मटेरियल को यूट्यूब पे है भी नहीं जो एलटी ग्रेड को डेडिकेट करते हुए बनाया गया हो। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और कंट्रोल करिए। अगला है अफ्रीका महाद्वीप। अभी मैं बात कर रहा था कि क्रिकेट में ब्लैक लोग होते हैं, वो तो इस तरीके से ये ब्लैक लोग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश है सीधे पड़ता है, जलवायु बहुत स्ट्रांग है। पता लगा 4 बजे बारिश होना ही होना है, आपने पढ़ा होगा। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है इनको। तो हम यहाँ पे क्या है? अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मानव का जन्म और विकास कहाँ पे हुए? अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। क्यों हुआ? मानव का जन्म तो हुआ ही, विकास इसलिए हुआ जब हिमयुग आए थे। जब हिमयुग आए तो पूरी पृथ्वी पे बर्फ की चादर ढक गई और वहां कोई मानव, कोई प्राणी नहीं बचा। आज भी आप देखते होंगे अखबार में या यूट्यूब पे या खबरों में कि जीवाश्म मिला है। अब ये गुजरात में जीवाश्म मिला है बहुत बड़े सांप का। सुना जा रहा है कि 50 मीटर से पता नहीं कितनी क्वांट की बहुत बड़ा सांप है, कि वहां से भी, आकाश से भी दिखाई दे रहा है उसके अस्थि पंजर और उसका जो जीवाश्म है। तो है क्या कि जब हिमयुग आया तो बचा इस धरती पर कोई नहीं था। वो एक क्या था? संग्रहालय था। उस संग्रहालय में एक भैंसा है, उसका भी जो है जीवाश्म है। वो भैंसा पूरी तरह से छत विच्छित नहीं हुआ है क्योंकि वो बर्फ में दब गया और उसकी बॉडी लगभग बर्फ में वैसे ही फ्रीज हो गई। तो जब हिमयुग आया था तो हर जगह के मानव मर गए, लेकिन जो अफ्रीका था वो गर्म प्रदेश था, तो वहीं पे मानव बच पाया, सरवाइव कर पाया। इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा है कि मानव का जन्म और विकास कहां पे हुआ? अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। और यहां पे जो सर्वाधिक खानें पाई जाती हैं वो हीरे और सोने की पाई जाती हैं। यूएन ने यहां पे देश कितने बताए हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ ने 54 देश बताए हैं और कहीं कहीं पे 58 देश। देखो देशों का ये होता है जिसको संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिल गई। अब आप कहोगे सर आप एक जगह 54 बता रहे हो, आप एक जगह 58 बता रहे हो, तो ये तो बताओ कि 54 देश हैं या 58 देश हैं। तो भाई होता क्या है कि जिन देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ मान्यता दे देता है वो एंथेटिक देश होते हैं, और कई देश ऐसे होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ उनको मान्यता नहीं देता, तो वो माने तो जाते हैं पर लीगल तौर पे नहीं माने जाते। तो जो लीगल डेटा होता है वो कितना है? 54 देश हैं। अब वैसे 58 देश हैं। सबसे बड़ा देश क्या है? अल्जीरिया। सबसे बड़ा देश क्या है अफ्रीका का? अल्जीरिया। और सबसे छोटा मेयोटी। सबसे छोटा मेयोटी। डायरेक्ट क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। अब एग्जामिनर का माइंड घूम गया, उसने कह दिया सबसे छोटा बताओ, आप सर पकड़ के बैठ गए। अब आपको दोनों ही पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो है अल्जीरिया, तो सबसे छोटा कौन सा? मेयोटी।
और सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। सबसे लंबी नदी नील नदी। नील नदी की सप्ताह पढ़ी है, वो कौन सी है बताइए? मिस्र की सप्ताह। और सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? किलिमंजारो। वो जो भी आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया था पहाड़ वाला, ठीक है, कंप्लीट तो नहीं है वो, लेकिन आपको जहां जहां से क्वेश्चन आए हैं, जो पैटर्न है वो मैंने आपको बता दिया। तो उसमें ये क्वेश्चन सुपर टेट में भी आया था और वहां एलटी ग्रेड में, जीआईसी प्रवक्ता में कई एग्जाम में पूछा गया है कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? किलिमंजारो। कहां पर है? तंजानिया में। कहां पर है? तंजानिया में। अब इसके बाद क्या है? अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया। कौन कौन से 3 देश हैं? अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया की सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। कौन सागर से मिलती है? भूमध्य सागर से मिलती है। जब आप क्या करेंगे, अगला हमारा टॉपिक होगा महासागर, तो उसमें आप महासागरों को डीप तरीके से पढ़ेंगे। तो किससे मिलती है? भूमध्य सागर से मिलती है। अगला वो क्या कह रहे हैं कि अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, ये क्या है? अफ्रीका और ये दक्षिणी अमेरिका, ये एक दूसरे का दर्पण बनाते हैं। दर्पण का मतलब हूबहू दोनों कैसे हैं? एक से हैं। तो ये क्या बनाते हैं? इनका दर्पण। डायरेक्ट क्वेश्चन आया दर्पण। तो ये एक दूसरे क्या बनाते हैं? दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब का चेहरा बनाते हैं। अफ्रीका के पश्चिमी तटों पर स्थित देश। तो जो अफ्रीका है इसके पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट है और ये कौन से तट है? पश्चिमी तट। ये कौन सा तट है इसका? पश्चिमी तट। इस पश्चिमी तट पे कौन कौन सा देश है? गैबन, लाइबेरिया और अंगोला। 3 नाम याद कर लीजिए, गैबन, लाइबेरिया और अंगोला इसके पश्चिमी तट पर हैं। अब जो कह रहे हैं कि देशों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम। अब ये देश पूछता है, ये आपका क्या है? दक्षिण, और ये क्या है? उत्तर। तो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में क्या है? सबसे पहले क्या है? दक्षिणी अफ्रीका, फिर तंजानिया, फिर क्या है? तंजानिया जहां किलिमंजारो है, फिर अल्जीरिया। दक्षिणी अफ्रीका, तंजानिया और आपका क्या है? अल्जीरिया। और अल्जीरिया के ऊपर है नाइजीरिया। ये कैसा है? दक्षिण से ऊपर का क्रम है। अफ्रीका का सींग या हॉर्न, ये जो आप हिस्सा देख रहे हो इसे कहते हैं अफ्रीका का सींग। पता नहीं एग्जामिनर के मन में क्या आया, उसने ये क्वेश्चन भी पूछ लिया। यहाँ पे क्या पूछा कि जो अफ्रीका का सींग या हॉर्न क्या है? सींग का मतलब अफ्रीका का एक कोना निकला हुआ है, उसको इन्हें क्या किया है? सींग कहा है। तो इसको सोमाली प्रायद्वीप, नाम अक्सर सुना होगा आपने अखबार में। अगर आप लोग सीरियस रूप से अखबार पढ़ते होंगे तो आपने सुना होगा कि सोमालिया के लुटेरों ने जहाज लूट लिया। सोमालिया के लुटेरों ने जहाज लूटकर उससे वो पैसे मांगे। तो ये लुटेरे हैं, क्योंकि यहाँ कोई सरकार तो है नहीं, इनका एक ही धंधा है जहाजों को क्या करना? लूट लेना और उनसे पैसा वसूल करना, ठीक है। लेकिन भारतीय नेवी जो है लगातार अलर्ट रहती है और ऐसे हमलों को नाकाम कर देती है। अभी भी एक राष्ट्र के जहाज को इन्होंने बचा लिया, इंडियन नेवी के लोगों ने। किसके? इन्हीं लोगों से। तो यहाँ पे ये क्या है कि आपका सोमालिया प्रायद्वीप है। इसमें कौन कौन से देश, ये कई कंपटीशन के एग्जामों में कॉन्सेप्ट पूछा गया है कि जो आपका अफ्रीका का सींग है, सींग का मतलब कोना निकला हुआ है। भैंस के सींग देखे जैसे भैंस के सींग होते हैं, वैसे ही अफ्रीका का सींग निकला हुआ है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इसमें सोमालिया आता है, इथोपिया आता है और इरिट्रिया आता है। क्या आता है? इरिट्रिया आता है। अफ्रीका के स्थल बाधित देश कौन से हैं? ये भाई कॉन्सेप्ट पता नहीं क्या बात है कि लगातार आपके जो एलटी ग्रेड के, चाहे वो पीसीएस के हों या एलटी ग्रेड के हों, ये क्वेश्चन भी ये खूब पूछता है, हर बार पूछता है, स्थल बाधित देश। तो यहां मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं, ये आखिरकार स्थल बाधित ये आफत है क्या। तो शब्द क्या है? स्थल बाधित। इसी का दूसरा पर्यायवाची क्या है? स्थल रुद्ध। स्थल रुद्ध। इसका तीसरा पर्यायवाची क्या है? स्थल आरुद्ध। और चौथा पर्यायवाची क्या है? स्थल वध। स्थल वध। चाहे वो स्थल बाधित कह दे, चाहे वो स्थल रुद्ध कह दे, चाहे स्थल आरुद्ध कह दे, चाहे स्थल वध कह दे, इन सबका मतलब एक है। इनका मतलब यह है कि जैसे कोई महाद्वीप है, उस महाद्वीप के अंदर कोई देश है, वो देश क्या है? चारों ओर से जमीन के द्वारा घिरा है या किसी बंद सागर के द्वारा। बंद सागर। बंद सागर का मतलब ऐसा नहीं है एक सागर इधर है और दूसरा छोर वहां कहीं जा खुला है। यानी आप मोटे तौर पे समझ लो, एक महाद्वीप के अंदर ऐसा देश जो चारों ओर से क्या है? सीमाओं से, जमीन से घिरा हुआ है, उसे कहते हैं स्थल बाधित, स्थल रुद्ध, स्थल आरुद्ध और स्थल वध, ठीक है। जैसे आप क्या देखो, आप मध्य प्रदेश को देखो तो मध्य प्रदेश क्या है? स्थलबद्ध है। क्यों स्थलबद्ध है? उधर आपका उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, नीचे किससे जुड़ा हुआ है?
इधर महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, गुजरात से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी जगह जो चारों ओर से किसी जमीन से जुड़ी हो उसे कहते हैं स्थलवद। जैसे ये मेरा हाथ है, इस पे ये रखा हुआ है, तो ये क्या है, स्थलवद, इसके चारों ओर जमीन है। अब मैं इधर कर दूं ऐसे करके, और एक तरफ को क्या होगा, समुंदर होगा, तो वो स्थलवद नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन इसने खूब पूछा है कि भाई स्थलवद देश कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अफ्रीका के जो स्थलबद्ध या स्थल बाधित देश हैं वो कौन सा है, चैक गणराज्य, चैक गणराज्य, चाड, इथोपिया, जिबूती। तो ये जो देश हैं ये क्या हैं, स्थल बाधित हैं। इनकी टोटल संख्या जो है शायद 47 है। कितनी है, 47 है। ठीक है, जो ऐसे हैं स्थल बाधित हैं। तो ये चीज आप रट लीजिए। ठीक है, रट लीजिए, क्या रट लीजिए, चैक, चाड, इथोपिया और जिबूती ये अफ्रीका के स्थलवादित हैं। यानी ये अफ्रीका के कहां पर है, कतई बीचा बीच सेंटर में है, और चारों ओर इनके क्या है, जमीन है। अगला महाद्वीप है आपका कौन सा, उत्तरी अमेरिका। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका, जिसका एक बहुत प्रसिद्ध देश है कनाडा। आपने देखा होगा कि एक कम्युनिटी तो लगातार कनाडा ही कनाडा, बस जहां पढ़ाई पूरी हुई सीधे कनाडा, जहां पढ़ाई पूरी हुई सीधे कनाडा, ओनली कनाडा। बाकी बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय वहां जाके क्या करते हैं, इस तरीके से तड़का लगाते हैं, इस तरीके से चौका लगाते हैं कि आसपास के लोग घर छोड़कर ही भाग जाते हैं। अब वो नहीं कहते कि जगह खाली करो या घर आसपास का खाली करो या जगह खाली चाहिए। इंडियंस ने क्या करा, ऐसा तड़का लगाया, ऐसा चौका लगाया कि 4-5 घरों में तो डिस्टर्ब हो ही गया। अब क्या सच है क्या झूठ है वो तो भाई दंत कथाएं समझ लो एक तरीके से। तो ये क्या है, उत्तरी अमेरिका। इसमें 23 देश हैं। कितने देश हैं, 23 देश हैं। जो पूरे विश्व की मक्का उगाई जाती है उसकी आधी मक्का का उत्पादन कहां होता है, उत्तरी अमेरिका में, क्योंकि वहां की क्लाइमेट उसको तैयार करने के लिए बहुत ही अच्छी है। पूरे विश्व में जितनी मक्का होती है उसका आधा कहां उगाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में। और इसका सबसे बड़ा देश क्या है, कनाडा। सबसे बड़ा देश क्या है, कनाडा। और इसका सबसे छोटा देश कौन सा है, सेंट पियर है। वही बात है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कई एग्जाम में पूछा भी है। हम आपको जो भी पढ़ाते हैं वो परीक्षा पैटर्न के अनुसार होता है। देखिए, अपने हिसाब से टॉपिक पढ़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन परीक्षा पैटर्न के हिसाब से पढ़ाना बहुत टफ होता है। और एग्जाम में वही क्वेश्चन फंसते हैं, वही सक्सेस है जो परीक्षा पैटर्न के अनुसार पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा। तो वो ये भी पूछता है कि सबसे छोटा कौन सा है, सेंट पियर है। यहाँ की नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी, नदी का मतलब सबसे बड़ी नदी जो है उत्तरी अमेरिका की है, मिसिसिपी मिसौरी। कई कंपटीशन में ये क्वेश्चन आया है, ऐसी कौन सी नदी है जो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। यानी आपने बाज का पंजा देखा है, पक्षी का पंजा, ऐसी कौन सी नदी है जो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, वो नदी है आपकी मिसिसिपी मिसौरी। और सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, देनाली। क्या है, देनाली। हमारे यहाँ बंदूक होती है दो नाली, तो उसी से कुछ मिलता जुलता नाम है उत्तरी अमेरिका का, देनाली। क्या नाम है, देनाली। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो सिख कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा कहां जाती है, कनाडा में, और उनकी फेवरेट क्या है, दोनाली। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ रहा है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो वो देनाली। और इसके बाद क्या है, ये दो ऐसे महाद्वीप हैं, एक उत्तरी अमेरिका, क्या है, एक उत्तरी अमेरिका, क्या है, उत्तरी अमेरिका। इसकी खास बात क्या है उत्तरी अमेरिका की, इस महाद्वीप के अंदर स्थल रुद्ध देश नहीं है। यानी उत्तरी अमेरिका में कोई ऐसा देश नहीं है जो स्थल रुद्ध हो। स्थल रुद्ध का मतलब कि जिसके चारों ओर जमीन हो। अगर कोई देश है तो पता लगा इधर पहाड़ है, इधर नदी है, इधर समुंदर है और उधर पठार है। तो यहां भी कोई ऐसा देश नहीं है जो स्थल रुद्ध हो। डायरेक्ट क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है कि भाई ये बताओ ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पे स्थल रुद्ध देश नहीं है, तो वो है आपका उत्तरी अमेरिका। पूरे विश्व में कुल कितने देश हैं स्थल रुद्ध, 47 मैंने बताया था। अब आपको मैं साथ साथ होमवर्क भी दूंगा ताकि आपकी रुचि, आपका मन लगा रहे। अब आप एक नोट्स ये बना लीजिए एक पेज में कि 47 स्थल रुद्ध देश कौन से हैं। एलटी ग्रेड क्या कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से स्थल रुद्ध देश हैं या नहीं है। अगर आप 47 स्थल रुद्ध देश देख लेंगे, उसको याद कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, जिसकी सीमाएं तट रेखाएं जो हैं बंद हो, ऐसे को क्या कहते हैं, स्थल रुद्ध। अब आया आपका दक्षिणी अमेरिका। कितने देश हैं इसमें, 13 देश हैं। आपने सुना होगा ना Amazon.com या अमेजन, जो कि एक क्या है, Amazon जो है वो क्या है, एक तरीके से आपका सामान लाने ले आने वाली
कंपनी है। अभी एक क्वेश्चन और भी पूछा था कि जो मुंबई के ताज होटल पे हमला हुआ था तो उसके आतंकवादियों ने जो एक तरीके से कम्युनिकेशन किया था वो किस सोशल साइट पे किया था? वो अमेजन सोशल साइट पे ही किया था। उन्होंने जितना कम्युनिकेशन किया था किस पे किया था? अमेजन पे किया था। अमेजन के जंगल विश्व प्रसिद्ध हैं, उनको क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े। पृथ्वी के फेफड़े यानी इस पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा वन कहीं पे हैं, सबसे ज्यादा शुद्ध हवा को वो कर रहे हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं, तो वो कहां पाए जाते हैं? अमेजन के जंगलों में। और अमेजन के जंगल कहां पर है? अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। पर प्रॉब्लम जो आ रही है, उन जंगलों का भी बहुत तेजी से कटान किया जा रहा है, क्षरण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? तंबाकू की खेती के लिए। तंबाकू की खेती को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में वनों का कटान किया जा रहा है। और यहां सबसे ज्यादा वन किसमें है? यूरोप के, आप किसमें है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। तो यहां पे खास बात क्या है? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है इसको। इसका जो सबसे बड़ा देश है वो क्या है? ब्राजील। सबसे बड़ा देश क्या है? ब्राजील। सबसे छोटा देश फॉकलैंड। सबसे छोटा देश फॉकलैंड। और इसमें नदी कौन सी है? अमेजन नदी। और इसका सबसे ऊंचा शिखर क्या है? एकांका गुआ। एकांका गुआ। तो जो एकांका गुआ है वो क्या है? अब देखो भाई, जो जहां जंगल ज्यादा है वहां एकांत तो होगा ही। तो आप ऐसे याद रखिए कि सबसे जंगल कहां है? दक्षिणी अमेरिका में। और इसका सबसे ऊंचा शिखर क्या है? एकांका गुआ। अब आया यूरोप महाद्वीप। क्या खास बात है यूरोप महाद्वीप की? चाहे नीरव मोदी हो या विजय माल्या हो, ये सब इंडिया छोड़ के कहां भाग जाते हैं? यूरोप में। और भारत इन्हें यूरोप से क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता? वो इसलिए कर पाता गोल्डन वीजा की वजह से। यानी यूरोप ऐसा देश है जो पूरे विश्व को कहता है तुम अपने यहाँ लूटो, अपने यहाँ चाहे भ्रष्टाचार करो, चाहे पैसा लूटो, घोटाला करो, बस हमारे देश में आ जाओ और यहाँ के गोल्डन वीजा बनवा लो। अगर आपका गोल्डन वीजा बन गया तो समझो हम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। आपकी सारी सुख सुविधाओं की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। तो ये वो कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। ठीक है। इसमें कितने देश हैं? 44 देश हैं। इसका जो सबसे बड़ा देश कौन है? रूस, यूएसएसआर। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, जिसको कहते हैं यूएसएसआर। कभी कभी पूरे रूस को अभी डेवलप और पूरी तरीके से कंट्रोल कौन कर रहे हैं? पुतिन। कौन कर रहे हैं? व्लादिमीर पुतिन। क्या व्यक्तित्व है पुतिन का भी। वो तो उसकी जब मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था दंग रह गया। एक चूहा पकड़ने वाला लड़का जिसका काम था रूस में कुछ पैसे लेकर चूहे पकड़ना, वो आज पूरा सर्वा बना हुआ है। किसका? रूस का। वहां की खुफिया एजेंसी के भी प्रमुख रह चुके हैं। पुतिन कौन रह चुके हैं? खुफिया एजेंसी के प्रमुख। जितनी भी चूहे पकड़ने की ट्रिक थी, टेक्निक थी, वो किसमें लगा दी? खुफिया एजेंसी के कार्यों में। बहुत बहुत बड़े मिशन को अंजाम दिया, वो सारी ट्रिक काम आई। चूहा पकड़। जॉब देखो क्या है उस लड़के की, युवा जब वो था तो उसकी जॉब थी चूहा पकड़ने की। और इसके बाद जो उसकी सेकंड जॉब लगती है वो लगती है आपकी रूस की खुफिया एजेंसी में। और तीसरा वो बन जाता है रूस का सर्वा। अभी आपने रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में पढ़ाई था, करंट अफेयर का टॉपिक है। तो इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी भी बहुत चर्चा में रहता है। जो पोप है वो कहां के? वेटिकन सिटी के। अक्सर ये चर्चा में रहता है। और इसकी जो सबसे बड़ी नदी है वो है बोल्गा। क्या है? बोल्गा। अब जब बोल्गा कैसे याद रखोगे? यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बोल्गा। तो यूरोप बोलता है कि अपने यहां घोटाला करो, हमारे यहां आ जाओ, बासे बोलना, बासे बोलगा। और इसका वो क्या है? शिखर एल्ब्रुश। क्या है? एल्ब्रुश। और जब ये लोग जाते हैं यूरोप में तो वहां जाके सुबह को ब्रश तो करना ही होता है, तो ब्रश से क्या बन जाएगा? एल्ब्रुश। इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो क्या है? एल्ब्रुश। और इसकी नदी क्या है? बोल्गा। और एक क्वेश्चन बहुत आता है, हर कंपटीशन में आता है, जीआईसी वाले में भी आया है। वो क्वेश्चन ये आया है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है कि जिसमें सर्वाधिक मैदान है। 99.9% स्टूडेंट यहाँ गच्चा खा जाते हैं और क्वेश्चन बिगाड़ कर आते हैं। वो लगा कर आते हैं एशिया और दूसरे स्टूडेंट लगा के आते हैं अफ्रीका। ना तो एशिया ऐसा महाद्वीप है जहां सबसे ज्यादा मैदान है और ना ही अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जहां सबसे ज्यादा मैदान है। ऐसा कोई द्वीप है तो वो है यूरोप। ऐसा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। क्यों? क्योंकि यहां एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही घुमा दिया। देखो बेटा, तैयारी करना अलग है और एग्जामिनर की मेंटलिटी समझना, क्वेश्चन पेपर को समझना वो अलग चीज है। अगर आप क्वेश्चन पेपर को समझ गए तो आप आंसर बना ले जाएंगे। उसका क्वेश्चन है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो अपने क्षेत्रफल का सर्वाधिक मैदानी भाग रखता है? अपने क्षेत्रफल का सर्वाधिक मैदानी भाग रखता है। मतलब जैसे मान के चलिए एक बहुत बड़ा आपका महाद्वीप है और उसमें बहुत बड़ा क्या है?
मैदान है, लेकिन उसके कुल क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कम है। लेकिन पता लगा एक छोटा सा महाद्वीप है और उसके अधिकतम भाग पे क्या है, मैदान है। तो यहां पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो अपने टोटल परसेंट के हिसाब से या अपने टोटल भाग के हिसाब से सर्वाधिक मात्रा में क्या रखता है, मैदान रखता है, तो वो है आपका यूरोप। बहुत से स्टूडेंट यहां गलती कर देते हैं, वो अफ्रीका या एशिया लगा के आते हैं, लेकिन आंसर क्या है, यूरोप। इसको मैं समझा ही दूं, तुम ये कंफ्यूजन में रहोगे। मान के चलिए एक छोटा सा जगह है और एक बड़ी जगह है। इस बड़ी जगह के आधे भाग से अधिक भाग पे क्या है, मैदान है, ठीक है। और जो छोटा वाला महाद्वीप है इसमें क्या है, लगभग थोड़ी सी जगह को छोड़कर बाकी सब में मैदान है। यहां पे लगभग कितना 70% है मैदान और यहां पे कितना है 90% मैदान है। चूंकि ये बहुत बड़ा महाद्वीप है और इसका 70% भी बहुत बड़ा हो गया, लेकिन अगर देखा जाए टोटल क्षेत्रफल के हिसाब से 90% किसके पास है, वो छोटे वाले के पास है। तो यहां पे इस तरीके से कौन सा हो गया, यूरोप महाद्वीप। और ऐसा क्यों है, इसका लॉजिक है, ना तो यहां पर क्या है, जो यूरोप है, ना तो यहां पे मरुस्थल है और ना यहां पे पठार है, ना तो मरुस्थल है ना पठार है। और देखो कि अफ्रीका, वास्तव में मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अफ्रीका में मैदान बहुत हो सकता है, पर उसे हम मैदान नहीं कहेंगे, उसे हम रेगिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगिस्तान। एशिया में तो रेगिस्तान भी है, पठार भी है, पहाड़ भी है। पहाड़ में तो देखा ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पहाड़ ना हो, थोड़े से मैदान को छोड़ के। तो जिसका कारण क्या है, वहां के मरुस्थल और पहाड़ का ना होना। और यहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बेनेलक्स आर्थिक संघ क्या है और इसमें कौन कौन से देश हैं। बेनेलक्स आर्थिक संघ क्या है और इसके कौन कौन से देश हैं और ये किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो बेनेलक्स जो आर्थिक संघ है वो यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। और पहले तो ये समझ ही लो जी आखिरकार बेनेलक्स किस चिड़िया का नाम है। देखो ये कुछ देश हैं, जैसे बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया और लक्समबर्ग हो गया। क्या हो गया, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया और लक्समबर्ग हो गया। इन तीन देशों ने क्या करा, ऐसी व्यवस्था बना ली कि चाहे वो सीमा शुल्क हो, चाहे वो आर्थिक विकास हो, चाहे वो सेवा शुल्क हो, इन सबको क्या रखेंगे, अपने अकॉर्डिंग एक हिसाब से रखेंगे, ताकि व्यापार करने में, ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। किन देशों ने, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग ने आपस में समझौता कर लिया, सीमा शुल्क को लेके, आर्थिक विकास को लेके, सेवाओं को लेके। और जिन तीन देशों ने इसको मिलकर बनाया, इसका नाम रखा गया बेनीलक्स आर्थिक संघ। ये कहां है, यूरोप में। एक क्वेश्चन और आता है इसी महाद्वीप से कि स्कैंडिनेविया क्या है, स्कैंडिनेविया क्या है। पहले तो ये समझो ये स्कैंडिनेविया है क्या। स्कैंडिनेविया जो है ये आपका जो उत्तरी पूर्वी यूरोप है, ये आपका क्या है, यूरोप है। और कौन सा उत्तरी, ये उत्तर है और ये पूर्व है, यानी उत्तरी पूर्वी यूरोप है। इसके कुछ देशों ने क्या करा, जैसे प्रायद्वीप है, इसके कुछ देशों ने अपना एक समूह बना लिया। क्या बना लिया, समूह बना लिया, जिसमें कौन कौन है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो स्कैंडिनेविया समूह है, स्कैंडिनेविया ये प्रायद्वीप भी है। क्या है, प्रायद्वीप, जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है। तो स्कैंडिनेविया जो देशों का समूह है, उसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो उसमें नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है और डेनमार्क आता है। डेनमार्क जानते हैं, दुग्ध उत्पादन, 200 लीटर तो वहां की गाय जो है पानी पीती है, 40 लीटर से ऊपर तो दूध देती है। अगला क्वेश्चन यही पूछता है, नार्डिक देशों का समूह कौन सा है, नार्डिक देश। तो ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये नार्डिक देश कहलाते हैं। नार्डिक देशों में फिनलैंड, आइसलैंड और फैरो द्वीप समूह। भाई डायरेक्ट रट लेना, कुछ चीजों में दिमाग नहीं लगाना है, रटना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से नार्डिक देश है तो फिनलैंड है, आइसलैंड है, फैरो है। अब वो कह देगा नहीं है, तो तीन तो है, तीन आपको याद होंगे तब भी आप क्वेश्चन याद होंगे। स्कैंडिनेविया समूह कौन सा, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। वेनेलिक्स में कौन सा है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग। सबके सब किसके हैं, यूरोप के हैं। और कई बार तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि स्कैंडिनेविया के नगर कौन कौन से हैं, इनके नगर कौन से हैं, ओस्लो, स्टॉकहोम और वर्जन, नार्विक, गोटेबर्ग। ये क्या है, इनके प्रमुख नगर हैं। और सबसे एक हंसी वाली बात यह है कि जो ग्रीनलैंड है, ये क्या है, ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड भौगोलिक दृष्टि से तो अमेरिका में पाया जाता है। अगर आप जियोग्राफिकल कंडीशन में देखोगे तो ये कहां पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है। लेकिन राजनीतिक रूप में ये किसका हिस्सा है, यूरोप का भाग है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, क्या आया है
कि भाई ऐसे महाद्वीप, ऐसी जगह का नाम बताओ जो कि भौगोलिक रूप से तो अमेरिका में पाया जाता है लेकिन राजनीतिक रूप से वो किसका हिस्सा है, यूरोप का, तो वो है ग्रीनलैंड। अगला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। आपने अक्सर क्रिकेट में देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और उनको हमारे यहाँ क्या कहते हैं, क्रिकेटर को कंगारू। अखबार में भी जब खबर आती है तो क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर नहीं आता है, कंगारुओं ने जीती पारी, कंगारू हार गए, कंगारू करके संबोधित करते हैं। एक देश जो कि जाना जाता है किसके नाम पे, अपने एक एनिमल्स के नाम पे, किसके नाम पे, एनिमल के नाम पे, जिसका नाम है कंगारू। आपको जान के आश्चर्य होगा, कंगारू भी बॉडी बिल्डर होते हैं, उनको भी बॉडी बनाने का शौक होता है। आप यूट्यूब पे जाकर देखिए तो जिस तरीके से बॉडी बिल्डर्स के कट होते हैं उसी तरीके से कंगारुओं के भी होते हैं और वो भी फाइट करते हैं। कई जगह तो आपको फाइट करते हुए मिल जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया कहते क्या है, प्यासी भूमि, कंगारुओं की भूमि, जिसके नाम से प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और बहुत से स्टूडेंटों को तो यही नहीं पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया देश है, महाद्वीप है और इसके अंदर क्या स्थिति है। पहले जब हम भी छोटे थे, कक्षा 6-7 में पढ़ते थे, हमें भी लगता था ये पूरा क्या है अपने आप में, ऑस्ट्रेलिया। तो भाई, और ऑस्ट्रेलिया देश भी है। तो मैं आपको बताऊं कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भी नाम है और उसका क्या नाम है, देश का भी नाम है। इसमें 6 प्रमुख देश हैं और 2 जो हैं मुख्य द्वीप हैं। 6 देश हैं मुख्य द्वीप है, कहीं कहीं 7 देश कहे जाते हैं। उन 7 देशों में जो सबसे बड़ा देश है वो ऑस्ट्रेलिया देश है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे भारत है, भारत का नाम भारत है, अब सोचो भारत नाम का ही एक राज्य हो भारत के अंदर, वैसा ही आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, कि पूरे महाद्वीप का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया, और उसके अंदर एक देश भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो 7 इनके 8 जो 6 हैं वो देश हैं, 2 मुख्य महाद्वीप हैं। ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा है, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसकी खोज किसने की थी, जेम्स कुक ने। अच्छा एक बात बताओ, कई बार आपने कंपटीशन में पढ़ा होगा तो पता नहीं आपने विचार किया है नहीं किया है। कभी हम पढ़ते हैं वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तो भैया जी क्या खोज करी मतलब खोज करना तो जो होता है, आपने उस चीज को खोज लिया। तो क्या भारत पहले था ही नहीं? जब वास्को डी गामा भारत में आया तभी भारत था। खोजने का मतलब ये होता है कि जिस जगह की खोज होती है वो जगह पहले से तो होती है लेकिन दुनिया के लिए अनजान होती है। तो जो व्यक्ति उसकी खोज करता है या जो व्यक्ति आता है तो वो क्या करता है, उसको पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंटेशन देता है। तो जेम्स कुक ने क्या करा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की और पूरी दुनिया को बताया ऑस्ट्रेलिया नाम का भी एक महाद्वीप है। इसको कहते हैं प्यासी भूमि, कंगारुओं की भूमि। और इसका सबसे बड़ा देश क्या है, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे छोटा कौन सा है, नेहरू। और सबसे लंबी नदी यहां पे कौन सी है, मरे डार्लिंग। सबसे लंबी नदी यहां पे कौन सी है, मरे डार्लिंग। और सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कोस्की उएजुको, कोस्की उएजुको इसका सबसे पर्वत है। अगला आपका जो महाद्वीप है वो कौन सा है, अंटार्कटिका। क्या है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में 7 देश हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि बच्चे अंटे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, अंटे खेल रहे हैं जमीन पे बैठ के, जो नीचे होती है जमीन होती है। तो इसमें 7 देश हैं, 98% बर्फ ढका हुआ है। अच्छा आपने कभी सोचा है, विचार किया है कि ये नई नई बीमारियां आ रही हैं, नए नए वायरस आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? आपको जान के आश्चर्य होगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप में वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे जीवाणु, विषाणु और वायरस को खोजा है कि जो कई 100 अरब साल पुराने हैं। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति के समय के हैं, जो फ्रिज हो गए, जम गए। और जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, पिघलने के साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, पिघलने के बाद वो भी क्या हो रहा है, जीवित हो रहे हैं, पानी मिलकर एक्टिव हो जा रहे हैं। पहले क्या था, इतना प्रदूषण नहीं था, ग्लेशियर नहीं पिघल रहे थे, ये दोनों ध्रुव नहीं पिघल रहे थे, तो मामला सब जमा हुआ था। अब प्रदूषण बढ़ रहा है, मानवीय एक्टिविटी बढ़ रही है, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो क्या हो रहा है, ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और कुछ समय के बाद समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और कई ऐसे देश, कई ऐसे समुद्र तट जो हैं डूब जाएंगे। अभी एक हंसी वाली बात तो ये है कि जो अरब है उसने भी एक टुकड़ा काट लिया, किसका, आर्कटिका का, और काट के कहां लाए, अपने देश में लाए, ट्रैवल करके। तो कई देशों में जहां पानी की कमी है वो आर्कटिका और अंटार्कटिका से बर्फों के टुकड़े काट काट के अपने देशों में ले जा रहे हैं। तो ये क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप, 7 देश है, 98% बर्फ से ढका हुआ है। और ये महासागरीय द्वीप है। सबसे ऊंचा पर्वत इसका मैसिफ है। और भारत ने 2 शोध केंद्रों की यहां पे स्थापना की है, दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री। तो कुल मिला के इस तरीके से हमने आज महाद्वीप को क्लियर कर लिया। इतना महाद्वीप आप क्लियर कर लीजिए, आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही तो आप इसे याद भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे
8 क्वेश्चन आ रहे हैं और इस वाले पोर्शन से मान के चलिए एक ही क्वेश्चन आना है। अब जरूरी नहीं है वो महाद्वीप से आए या किससे आए, पर्वत से आए, जिससे आए, तो आपको हल्का हल्का पता होना चाहिए। तो उस क्रम में आप इसको पूरा तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगला टॉपिक आपको इसके बाद का पढ़ा जाएगा। और इसको तैयार करने से पहले जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी, आपको एक लिस्ट मैंने क्या करे थे, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जो LT ग्रेड है उसमें जीएस के टॉपिक बंद है, जीएस का से बंद है, तो हमने टॉपिक के रूप में खोला था। तो पहला टॉपिक क्या था, महाद्वीप, ठीक है। अब दूसरा आपको पढ़ाएंगे हम महासागर, महासागर वाला टॉपिक, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इसको अच्छे से तैयार करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा।